चीज़ है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लॉ में बताएगा कॉन्ट्रैक्ट की क्या अहमियत है। ठीक है, अब हमने इस्लामिक नुक्ता नज़र से पढ़ना है। प्रीफेस है, जनरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म व्हेन वन पर्सन ऑफर एंड अनदर पर्सन एक्सेप्ट इट। यहाँ पे बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। अब यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि एक तरह का एग्रीमेंट है पार्टीज के दरमियान में, जिसको एक पार्टी क्या कर रही है, इन्फोर्स करवा रही है, और दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि लॉफुल थिंग होनी चाहिए। अब मोटी मोटी चीज़ें पहले आप याद रख लो, फिर आगे मैं फर्दर इसको पढ़ाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो चीज़ याद रखी जाती है वो ये याद रखी जाती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि चीज़ वैलिड हो, कानूनी हो। ठीक है, एक बंदा ऑफर करे, दूसरा उसको एक्सेप्ट करे, तीसरा ये हो कि पैसे भी उसमें दिए जाने चाहिए, यानी समथिंग इन रिटर्न हो। देन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में था आगे लिखा हुआ, अ सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑनरशिप इज लीगली राइट ऑफ द पीपल एंड स्टेट प्ले हिज वाइटल रोल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रांजिशन अमंग पीपल इन शेप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि ये एक ऑनरशिप है, लीगल राइट है लोगों का। ठीक है, स्टेट क्या करती है, रियासत बड़ा अहम किरदार अदा करती है लोगों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को शेप करने में, ताकि लोग आपस में बेहतर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है। डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट विच इज़ क्रिएटिंग एन ओब्लिगेशन एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक एग्रीमेंट जो कि क्या करता है कि कानून के तहत इसको इन्फोर्स करवाया जाता है, कानून कुछ जिम्मेदारी आयद करता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिक एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी, यानी ये पार्टीज की आपस में बाहमी रजामंदी से ही होता है। जैसे निकाह है तो निकाह दोनों की रजामंदी से होगा, अगर एक भी राजी नहीं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लिटरल एंड लीगल मीनिंग, लिटरल इट मीन्स टाई एंड नॉट, लीगली इट मीन्स एनी स्टेटमेंट विच लीगली बाइंड। यहाँ पे बताया गया है एक तरह की टाई, एक तरह का मुत्तहिद कर देना, जोड़ देना, गिरा लगा देना। ठीक है, लीगली कानूनी तौर पे लोगों को बाउंड कर देना, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे है, द पार्टी टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इन लीगल वे, मतलब पार्टीज को बाउंड किया जाता है कि आपने ये काम करना है और ये काम आपने नहीं करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा जी, आगे इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, मतलब कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो इसकी अहमियत है उस पर नोट लिखें। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि फॉलोइंग जो है जिसकी अहमियत है, पहले हम कुरान पाक के अकॉर्डिंग देखते हैं। ओ यू हु बिलीव फुलफिल योर एग्रीमेंट्स, मतलब तुम में से जो अकीदा रखते हो क्या करो कि अपने एग्रीमेंट्स, अपने जो असूल हैं उनको पूरा करो। उसके बाद है एज हदीस, से हदीस के मुताबिक है, ही हु हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर कीपिंग प्रोमिसेस डज नॉट पोजेस दीन, मतलब तुम में से जो क्या करते हो कि अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते, अपने वादों को पूरा नहीं करते, उनमें से ईमान नहीं है तुम लोग का। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रांच ऑफ द सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सिविल लॉ की ब्रांच है। कॉन्ट्रैक्ट अराइज व्हेन ऑल द पार्टीज आर एग्री दैट देयर इज एन एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ये ब्रांच है सिविल लॉ की। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पार्टीज एग्री होती हैं एक एग्रीमेंट में। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जर्नली रिक्वायर्स टू एन ऑफर, मतलब आप एसेंशियल वो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद है कंसिडरेशन हो, म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों पार्टीज राजी हों। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मोहम्मदन लॉ है प्लूरिटी ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स टू पार्टीज एट लीस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टू पार्टीज, मतलब एक बंदा खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहता है कि लाजमन शर्त ये है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो। कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी सेन, मतलब वो क्या हो, पागल ना हो, दे मस्ट बी मेजर, जवान हो, मस्ट नॉट बी लुनटिंग, मतलब उसको दौरे ना पड़ते हो, पागल ना हो। ठीक है, ये चीज़ें होंगी तभी एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
अब आगे भी इसके सारे ये एसेंशियल लिखे हुए हैं। आगे है जी लीगल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बताया गया है कि कानूनी तौर पे रिलेशन होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं हो। लीगल कॉन्ट्रैक्ट अखलाकी कानून हो, ये ना हो कि किसी गैर कानूनी चीज़ को बेचने के लिए हो। फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी इसको एक्सेप्ट कर दी और दूसरी पार्टी क्या है उसको रिजेक्ट कर रही हो। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी, ए ने बी को ऑफर किया कि मेरी गाड़ी जो है मैं आपको सेल करता हूँ। बी एक्सेप्ट हिज ऑफर, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है।